राधे राधे आप सभी को, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम लाए हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 मैथ्स का लार्ज नंबर अराउंड अस। और मेनली इसमें क्वेश्चंस हम देखेंगे। पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम अच्छे से देखेंगे, तो इस वीडियो को देखिएगा एंड तक ताकि आपको हर टॉपिक क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप पेज नंबर 2 में देख सकते हो क्या दे रखा है। इसमें एक आपको टेबल दे रखी है जिसमें सबसे पहले दिया था लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और वो मेंशन है क्या दे रखा है आपको, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इसमें दे रखा है 999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या दे रखा है, 999। और अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप क्या कर सकते हो, कितने भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट के नंबर आप निकाल सकते हो बेसिक से समझ के। मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछता हूं, स्मॉलेस्ट, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट और यहां पे लिख देते हैं लार्जेस्ट। अब बेसिक सा सवाल ये है आप लोगों से, 1 डिजिट नंबर की बात करें, यहां डिजिट लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर। तो एक डिजिट नंबर में डिजिट आप समझते होंगे, जैसे 1 2 3 4 ये 1 डिजिट है, 12 13 14 ये 2 डिजिट हो गए, 3 डिजिट आपके 101 102 151 ये सब क्या हो गए, 3 डिजिट हो गए। तो 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट नंबर का कौन सा है, तो आंसर होगा 1, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर माना जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट का लार्जेस्ट में, तो हम देखेंगे 9, क्योंकि अगर आप देखो 1 से लेके 9 तक ही 1 डिजिट होता है, 1 से लेके 9 तक ही 1 डिजिट नंबर है, उसके बाद तो 10 शुरू हो जाता है। अब 10 शुरू हो गया तो वो 2 डिजिट बन गया, लेकिन बात हो रही है 1 डिजिट नंबर की। तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, और 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, तो अगर मैं यहां लिखूंगा 1, 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन मेरा अगला नंबर जो है वो मैं लूंगा 0। अब 0 क्यों ले रहे हैं हम, 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूं, 1 1 लिख दूं, आप खुद ही सोचो 11 और 10 में क्या छोटा है, 11 और 10 में स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। तो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10, क्योंकि आपको पता है 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 11 12 यहीं से स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो कौन सा बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ 9 था, अब क्या हो जाएगा, एक 9 और लगा दो, तो 99 क्या है आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। इतना समझ आया। अब 3 डिजिट में चलते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे 1 0 0, तो 99 तक तो 2 डिजिट होता है, लेकिन जैसे ही 100 स्टार्ट होता है तो आपका नंबर 3 डिजिट बन जाता है। अब बात करें 100 की, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद बात करें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 999, ठीक है बच्चों, हो गया आपका 1000। अब अगला 1 0 0 0 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो गया आपका 1000। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9 9 9 9, 4 बार 9 लिख दो तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, 1000 लिख दो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। 5 डिजिट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो 10,000 आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9, 99,999, ये क्या हो जाएगा आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। 6 डिजिट की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करें तो क्या करो, 6 बार 9 लिख दो बस, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 9,99,999। तो देखो बड़े आसान तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे जो स्मॉलेस्ट डिजिट के नंबर थे या लार्जेस्ट डिजिट के नंबर थे, 1 डिजिट की बात करें 1 था और 9 हमारा लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। उसके बाद हम ऐसे आगे बढ़ते गए, 2 डिजिट नंबर कौन सा बना 10, और यहाँ पे क्या बना 99। 3 डिजिट नंबर कौन सा बना 100 स्मॉलेस्ट, और 999 आपका लार्जेस्ट। ऐसे हम चलते गए। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जो टेबल है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आप बताओगे बच्चों स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने अभी बताया था आपको, तो आप क्या लिखोगे 1
000, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अभी आपको समझाया था। अब अगला देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कौन सा बनेगा, अभी मैंने समझाया था 9999, तो हो गया हमारा लार्जेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर। अगला क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, सिंपल है 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगला देखें तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, सिंपल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आंसर्स। आप देख सकते हो क्वेश्चन में एक टेबल जैसी दी हुई है, जिसमें सबसे पहला नंबर है 99,995, अगला क्या दे रखा है 99,996। सिंपल है, एक एक नंबर आगे बढ़ना है। तो अगला बॉक्स में क्या आ जाएगा, 99,997। अगला नंबर, अगला फिल हो रखा है 99,998, ये दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। अगला नंबर आप क्या लिखोगे, 99,999, ठीक है। उसका अगला नंबर आप क्या लिखोगे, सीधा ये आपका 1 लाख हो गया, 1 लाख। ऐसे आपको क्या करना है, काउंटिंग आगे बढ़ाते जाने है, उसको फिल करते जाना है। तो सिंपल था ये, 1 1 ऐड करते जाओ, सिंपल सी चीज है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको समझिए। देखिए पेज नंबर 2 जो है, पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन दिया है, इसको आप देख सकते हैं। What if a person ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lag varieties in a 100-year lifetime? Find out. तो ये क्या बोल रहा है, What if a person ate 3 variety of rice every day? एक पर्सन है जो एवरीडे कितनी वेराइटी ऑफ राइस खाता है, 3 वेराइटी ऑफ राइस वो हर दिन खाता है। कभी बासमती खाता है, कभी टुकड़ा चावल खाता है, कभी सादा चावल खाता है, और हर दिन अपनी वेराइटी चेंज करता है। 3 वेराइटीज ऑफ चावल वो हर एक दिन में खा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो 100 सालों में लाख वेराइटी खा सकता है, मतलब 1 लाख वेराइटी तक खा सकता है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझ के उसका स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, तो वेराइटीज टेस्टेड इन 100 ईयर्स, तो हम क्या कर रहे हैं, मेनली वेराइटीज टेस्टेड इन 100 ईयर्स। अब इसके हिसाब से क्या है, पहले देखो एक दिन में कितनी वेराइटी खाता है, 1 डे ईट्स, कितनी वेराइटी खाता है, 3 वेराइटीज। कितनी खाता है बच्चों, 3 वेराइटीज, ठीक है, राइस की। 1 डे में कितना, 3 वेराइटी ऑफ राइस। तो सिंपल सी चीज है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है मेनली आपका 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि 1 साल में कितनी वेराइटी ऑफ राइस वो खा सकता है। तो 365 सबसे पहले तो, ठीक है, मल्टीप्लाई, कितने सालों की बात कर रहे हैं, 100 सालों में कितने खा लेगा, 1 साल में 365 दिन है, 365 डेज, 100 साल में कितने होंगे, 365 से मल्टीप्लाई करके डेज आ जाएंगे कि 100 साल में दिन कितने हैं। अब हर एक दिन में वो कितने खाता है, 3 वेराइटी ऑफ चावल खाता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया, सिंपल था। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 109,500। अब आप देखो ये जो आंसर है 1,09,500, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन एक दिन में 3 वेराइटी ऑफ चावल खाता है, कितना, 3 वेराइटी ऑफ चावल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या वो 100 सालों में, क्या वो 100 सालों में आपकी 1 लाख वेराइटी चावल खा सकता है? 100 सालों की बात हो रही है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 1 साल में दिन कितने होते हैं। 1 साल में होते हैं 365 दिन, 365 डेज। हम क्या करेंगे, 365 डेज को जब 100 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दिन आ जाएंगे कि कितने दिन टोटल हमारे 100 सालों में बने। जब 100 सालों में हमारे दिन आ जाएंगे, तो एक दिन में तो 3 वेराइटी खा रहा है चावल की, तो मेनली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा आंसर आया 1,09,500। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन 1 लाख से ज्यादा वेराइटी ऑफ चावल खा सकता है, 1 लाख भी नहीं, 1 लाख से ज्यादा वेराइटी ऑफ चावल खा सकता है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यस अ पर्सन कैन टेस्ट मोर देन 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स। क्या लिखेंगे, अ पर्सन कैन टेस्ट मोर देन
1 lakh varieties of rice in 100 ईयर्स। एक पर्सन 1 लाख से ज्यादा वैरायटी राइस खा सकता है कितने सालों में? 100 सालों में। तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। पेज नंबर 3 पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। मेनली क्या है, एक नंबर है वाई, उसके लिए आप कोई भी ईयर चूज कर सकते हो और 1 लाख से वो कितना कम है ये आपको बताना है। तो डिफरेंस क्या आएगा? तो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लेट y इज इक्वल टू क्या कर लो, 100 ईयर्स कर लो y की वैल्यू, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 100 ईयर्स। y में हमने कितने साल ले लिए? 100 साल ले लिए। और सिंपल सी चीज है, 100 साल ले लिए, इसका मतलब क्या है, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो 365 को क्या करो आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे 365 को, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 36,500। 36,500। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1 लाख से कितना कम होगा डिफरेंस। तो सिंपल सी चीज है, 1 लाख से आप क्या करो, 1 लाख से 36,500 को माइनस कर दो। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? तो आंसर आएगा 63,500। तो इतना लेस है, 1 लाख से इतना लेस है। स्टेटमेंट आप लिख ही सकते हैं इतना तो, कि 36,500 इज 63,500 लेस देन 1 लाख। ठीक है, क्या लिखोगे? 36,500 इज 63,500 लेस देन 1 लाख। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट में आप डालिए, मैं उसको वीडियो अपलोड करूंगा, आपकी सुनूंगा, ताकि आप लोगों को इजी सॉल्यूशन मिल सके। चैनल में बने रहिए और ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। राधे राधे सभी को।